आप देख रहे हैं जेड वाई ब्लॉग। नमस्कार। आप सभी के सहयोग से हमारा चैनल प्रगति कर रहा है। इसी तरह हमारा सहयोग करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। तो आइए अब मीन राशि का अक्टूबर माह का मासिक राशि फल जानते हैं। मीन राशि वाले अक्टूबर में गहरे भावनात्मक और आध्यात्मिक संबंधों की तलाश करेंगे। इस महीने आप अपने रिश्तों में सहानुभूति और संवेदनशीलता को प्राथमिकता देंगे, जिससे आपके साथी के साथ बंधन और भी मजबूत होंगे। नए रिश्तों में भी भावनात्मक गहराई महत्वपूर्ण होगी, जो आपको अस्थायी और संतोषजनक बनाने में मदद करेगी। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना सामान्य रहने की संभावना है, क्योंकि दसम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे और 9 अक्टूबर से वक्री अवस्था में भी आ जाएंगे। ऐसे में आपको अपने यहाँ काम करने वाले सहकर्मियों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति की वक्री अवस्था में वही आपकी मदद करेंगे। इसीलिए उनसे अच्छा व्यवहार आपके कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन बेहतर बनाने में मददगार बनेगा। और मंगल महाराज महीने की शुरुआत में चतुर्थ भाव में बैठकर आपका दसम भाव देखेंगे और आपको अपने काम में जुझारू बनाएंगे। वहीं छठे भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने के शुरुआत में सप्तम भाव में और उसके बाद अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जो कि आपको अपनी नौकरी को लेकर चुनौतीपूर्ण स्थितियों से बाहर निकालने में मदद करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप जी भरकर मेहनत करेंगे और अपने काम पर ध्यान देंगे, जिससे आपके प्रदर्शन में लगातार सुधार होता रहेगा और आप नौकरी में अच्छी स्थिति में रहेंगे। व्यापार करने वाले जातकों को कुछ असमंजस का सामना करना पड़ेगा। महीने के शुरुआत में राहु महाराज प्रथम भाव में और सूर्य बुध केतु आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। उन पर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि भी होगी। इस वजह से आप व्यापार को लेकर सही निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होंगे। इसलिए इस दौरान कोई भी बड़ा निर्णय लेने से आपको कुछ समय के लिए बचना चाहिए और विशेषज्ञों की राय लेकर ही अपने व्यापार में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके कुछ कदम अटक सकते हैं। जिसके बाद 10 अक्टूबर से बुध और 17 अक्टूबर से सूर्य आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। तो अष्टम भाव में बैठे शुक्र महाराज 13 अक्टूबर को आपके नवम भाव में चले जाएंगे। वहीं 20 अक्टूबर से मंगल भी कर्क राशि में आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। इस तब इन स्थितियों में कुछ हद तक बदलाव आएगा। फिर भी आपको इस महीने सावधानी से चलना होगा। कोई भी बड़ा जोखिम उठाने से बचें और बड़ा निर्णय यदि संभव हो तो उसी महीने के बाद टाल दें। इससे आपको व्यापार में अपनी पकड़ बनाने में सफलता मिल सकती है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस महीने खर्चे ज़रूरत से ज़्यादा हो सकते हैं। पूरे महीने शनि वक्री द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, आपके खर्चे करवाते रहेंगे। इसके अतिरिक्त सूर्य और बुध महीने के उत्तरार्ध में और शुक्र महीने के पूर्वार्ध में आपके अष्टम भाव में विराजमान रहकर खर्च बढ़ाएंगे। यह सभी स्थितियां आपको चुनौती के रूप में आपके सामने आएंगी। चाहे आपकी आमदनी ठीक ठाक हो, लेकिन खर्च जरूरत से ज़्यादा होने के कारण आपको चिंता दे सकते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि महीने की शुरुआत से ही अपने खर्चों में कटौती करने की कोशिश करें और प्राप्त धन को सही जगह उपयोग करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें और आवश्यक होने पर उसका प्रयोग कर सकें। व्यापार में किसी तरह का आर्थिक जोखिम उठाने से बचना ही हितकर होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है, क्योंकि आपके राशि स्वामी बृहस्पति महाराज महीने की शुरुआत से लेकर अंत तक आपके तीसरे भाव में बने रहेंगे। लेकिन आपकी राशि में राहु महाराज विराजमान रहेंगे, जो आपको लापरवाह बनाएंगे और इसी लापरवाही से आप स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार हो सकते हैं। वहीं बकरी शनि महाराज महीने के दौरान आपके द्वादश भाव में बैठे रहेंगे, जो स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। साथ ही आपके पैर में चोट लगने अथवा पैर में मोच आने की स्थिति बन सकती है। इसके अलावा नेत्र रोग परेशान कर सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध भी आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। तब आपको स्वास्थ्य समस्याओं का ज़्यादा ध्यान देना होगा। यदि कोई भी समस्या बढ़ती है तो तुरंत चिकित्सक से परामर्श करें और अपनी समस्याओं को समय रहते दूर करने की कोशिश करें।
इसके अलावा आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। इसका उपाय भी है, इस उपाय जानने के लिए आपको अंत तक वीडियो देखना होगा। प्रेम और वैवाहिक स्थिति की बात करें, आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत ठीक ठाक रहेगी। आप अपने प्रियतम को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा रहेंगे और अपने प्रेम जीवन को संवारने के लिए हद से ज़्यादा प्रयास करेंगे, जो कई बार बहुत कामयाब रहेंगे, लेकिन कई बार आपको निराशा का भाव आ सकता है। इसलिए सामान्य बने रहें, अपने प्रियतम से अपनी हर बात को स्पष्ट रूप से कहें ताकि आपके दोनों के बीच किस तरह की कोई गलतफहमी जन्म न ले पाए। यदि आप विवाहित हैं तो आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सप्तम भाव पर 7 ग्रहों का एक साथ प्रभाव पड़ेगा, जो कि वैवाहिक जीवन के लिए कठिन रह सकता है। ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा धैर्य के साथ काम करना होगा। पारिवारिक स्थिति की बात करें तो यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए ठीक ठाक रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे और वक्री शनि महाराज की दृष्टि पूरे महीने आपके दूसरे भाव पर रहेगी। इसके परिणाम स्वरूप आप अपनी वाणी पर ध्यान देना होगा तथा ऐसी बातों से बचना होगा जो परिवार की शांति भंग कर दे। परिवार में यदि किसी बात को लेकर तनाव चल रहा है तो इसे ज़्यादा हस्तक्षेप करने की बजाय स्थिति का आकलन मन ही मन करें और इसे बाहर निकालने की चेष्टा करें। चतुर्थ भाव के स्वामी बुध महाराज महीने के शुरुआत में आपके सप्तम भाव में सूर्य और केतु के साथ रहेंगे और 10 अक्टूबर से आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। ऐसे में जमीन जायदाद से जुड़े मामलों का वाद विवाद बढ़ सकता है। साथ ही आपके माता जी की स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। परिवार की शांति को भी बनाए रखने के प्रयास बहुत ज़्यादा करने होंगे। इस दौरान भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे और आप दोनों के बीच आपसी स्नेह और प्रेम आपको मजबूत बनाएगा, जिससे आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अब मैंने आपसे वादा किया था उपाय बताने के लिए। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ओम नमः शिवाय लिखकर एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। तो आइए उपाय के बारे में जान लेते हैं। आपको अपने राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का प्रतिदिन एक निश्चित संख्या में जाप करना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी को 4 केले अर्पित करें। प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। मछलियों को दाना डालना भी आपके लिए हितकारी होगा। आपने वीडियो हमारा अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद।